आप कल्पना कीजिए कि आप किसी सुबह उठते हैं और आपके सामने आपका हमशक्ल खड़ा होता है। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। बड़ा आप ये जान लीजिए, ये बात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। स्टीफन हॉकिंग ने इससे रिलेटेड विधि, जिसे मल्टीवर्स या पैडल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है, फुकिंग का मानना था कि जिस तरह हमारा यूनिवर्स है, ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी कई ऐसी यूनिवर्स मौजूद है जो बिल्कुल हमारी तरह ही है। इनके अपनी गैलेक्सी, ब्लैक होल्स और शायद अपनी सिविलाइजेशन भी है। हॉकिंग अपनी बात बिग बैंग थ्योरी से समझाई थी। इनके अनुसार जिस तरह हमारा ब्रह्मांड एक बयान से बना था, ठीक उसी तरह हमारी यूनिवर्स के साथ कई दूसरे यूनिवर्स का निर्माण भी हुआ। और क्योंकि यूनिवर्स आपने बने, इसीलिए फिजिकली जी हमारी यूनिवर्स की तरह ही होंगे, जो वैज्ञानिक हाउसिंग की स्थिति से ग्रीस करते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह हमारी यूनिवर्स में धरती पर सिविलाइजेशन है, उसी तरह फिजिकली से अपने के कारण हमारे पहले यूनिवर्स में भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको जीवन की मौजूदगी है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक साथ और एक ही तरीके से बढ़ने के कारण इन्हें यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत बिल्कुल धरती की तरह ही हुई होगी और ठीक इसी तरह आगे भी बढ़ा होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वहां पर रेवोल्यूशन भी इसी तरह हुआ हो, क्योंकि भले ही हमारे सभी पैनल यूनिवर्स हमारे साथ बना हो, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटना हुई होगी जिन्होंने यहां पर जीवन को समाप्त कर दिया होगा। जैसे हो सकता है कि वहां पर एस्ट्रो टकराया हो, जिससे वहां पर जीवन पूरी तरह समाप्त कर दिया होगा, कि दूसरी संभावना यह भी हो सकती है ऐसे किसी ग्रह पर डायनासोर जैसे विशाल जीव व शांत करने के लिए किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं टकराया होगा और डायनासोर वहां पर एडवांस्ड सिविलाइजेशन की तरह रहते होंगे, जिसका मतलब है कि हमारे चैनल यूनिवर्स में फिजिकल वस्तु सेम है, लेकिन वहां पर छोटे छोटे चेंजेस के कारण परिस्थितियां बहुत ज्यादा अलग हो सकती हैं। जालर यूनिवर्स को लेकर वैज्ञानिक आज तक सिर्फ यह एक्यूरेट नहीं दी है, बल्कि समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग थे। वृद्धि जैसे यूज वर्ड ने मल्टीवर्स की थ्योरी को स्पष्ट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक एक्सप्लेनेशन दिया। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हमारे आसपास घटने वाली हर घटना एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। आप इसे इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप इस वित्तीय वर्ष में हमारा वीडियो देख रहे हो और आपके पैर यूनिवर्स में भी आपका हमशक्ल हमारा ही वीडियो देख रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर देते हैं और आपके पैडल यूनिवर्स का आदमी इस वीडियो को बंद नहीं करता है। अब यहां पर यह पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है कि अब आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता पड़ा। आपके पैदल यूनिवर्स में मौजूद आपके हमशक्ल ने यह वीडियो पूरा देखा है और उसे इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता है। और इस वीडियो की तरह और भी कई ऐसे काम हैं जिनके कारण दोनों प्लैनेट्स पर कई सारे डिफरेंस आ जाती है। मतलब बहुत छोटे छोटे चेंजेस कि दोनों ग्रह पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स में मौजूद सभी यूनिवर्स बिल्कुल हमारी यूनिवर्स की तरह ही हो। कुछ इसी तरह की बात नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर एंड भी कहते हैं। लिंक कहते हैं कि हम हरी फिजिक्स क्लास कांस्टेंट मानकर हमारे आसपास मौजूद पैडल यूनिवर्स में जीवन की मौजूदगी को सही माने, लेकिन किसी भी प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी फंडामेंटल रूल्स होते हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड में पिन फंडामेंटल राइट्स में छोटा सा भी चेंजेस हो जाए तो हम इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हम इमली वर्ष के सभी प्रोटॉन का साइज में 0.002 गुना बढ़ाकर दुबे वेरी अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे के सारे एटम्स एक एक करके खत्म हो जाएगा और हमारे ब्रह्मांड का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए किसी भी प्लैनेट्स पर जीवन के लिए इन फंडामेंटल पार्टिकल उसका कांस्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। और यह जरूरी नहीं है कि हमारे चैनल यूनिवर्स में यह सारी फंड पार्टी कहेगी। साइज प्योर सीक्वेंस के हैं। कई वैज्ञानिक इस बात को स्ट्रिंग थ्योरी से भी समझाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स का सबसे छोटा पॉलिटिकल स्टॉर्म नहीं, बल्कि आइटम्स में मौजूद सेटिंग्स होती है। यह प्रिंट एक तार की स्प्रिंग की तरह ही होती है, जिनकी साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। अगर हम आइटम को यूनिवर्स जितना बड़ा कर दे तो ये स्टोन्स उसमें महज एक छोटे से पेड़ के बराबर होगी, लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिंग फिजिक्स के फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ये स्ट्रीम्स अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनाकर यूनिवर्स को बनाती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह 10240 कॉम्बिनेशन बना सकती है। यह कॉम्बिनेशन कितना जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में मौजूद सभी एटम्स की संख्या भी मैच 2018 ही है। यह स्ट्रिंग ही यूनिवर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और सिंपल ने बिग बॉस को बनाती है।
और इनके इतनी ज्यादा कॉम्बिनेशन के कारण हर यूनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। हमारी धरती पर भी लाइट सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन सारी स्ट्रिप्स ने मिलकर हमारी यूनिवर्स में बहुत ही डैड और रैंडम कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसने इंसानों के रहने के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज को जन्म दिया। स्ट्रिंग थ्योरी के कारण हम यह नहीं कह सकते कि हमारे चैनल यूनिवर्स में भी जीवन मौजूद है, पर हम इसे नकार भी नहीं सकते। जो वैज्ञानिक शीशों इसका विरोध करते हैं वह टमाटर की प्यूरी से अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। एंटी मैटर नेटवर्क बिल्कुल उल्टा होता है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो मैटर का बना है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मल्टीवर्स में जितने मैट्रेस है उतने ही सेंटीमीटर्स है। इसलिए भले ही हमें पता ना हो, लेकिन हमारे यूनिवर्स का एक लाइन यूनिवर्स भी सेंटीमीटर मुकेश करता है। एंटी मैटर में मौजूद हर चीज मैटर की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसे हमारी धरती पर खरी राइट सेलिब्रेशन की अनुमति है, वैसे ही सेंटीमीटर में ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से घूमेगी। ये मेरा यूनिवर्स बिल्कुल हूं कि हमारी यूनिवर्स की तरह ही है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। यहां पर इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मेरा यूनिवर्स में ठीक उसी तरह की एक्टिविटीज होती है जिस तरह की हमारी धरती पर होती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। पहले यूनिवर्स और मल्टीवर्स हमेशा से एक ऐसा विवादित मुद्दा रहा है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। अगर वह हिस्ट्री की जाए तो एनफील्ड इंडिया में भी कई ऐसे कलाकृति बनी है जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो या किसी और यूनिवर्स के बारे में बता रहा हो। ठीक इसी तरह की कुछ कलाकृतियां ग्रीक मेरी बनी हुई है जो हमारे सामने पैडल यूनिवर्स के हिस्से में सवाल खड़ा करते हैं। तो इन सब के बावजूद हमने तो यह कह सकते हैं कि हमारे आसपास किसी तरह की यूनिवर्स मौजूद है, और ना ही हम इस बात को नकार सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स से एक महत्व यूनिवर्स है। तो मल्टीवर्स के बारे में आपकी क्या राय है? यह मल्टीवर्स और आपका हमशक्ल सच में किसी और दुनिया में एक जूस करता है या फिर बिल्कुल जरूर और बेबुनियाद है? आपकी राय नीचे कमेंट जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हफ्ते लाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।